आज एक और सस्पेंस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये स्टोरी है एक सीरियल किलिंग की। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात का समय है और एक कॉल गर्ल रास्ते पर ठहरी है। तभी उसके पास एक लाल कार आकर रुकती है। वो लड़की उस कार वाले के साथ जाती है। ये आदमी उसे जहर वाला इंजेक्शन देकर धारदार हत्या से उसे काटने की तैयारी करता है। सुबह हम देखते हैं ये लाश एक ब्रिज के नीचे पड़ी है और पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है, सर एक लाश मिली है, इसकी भी उंगली गायब है, बहुत बुरे हाल में लाश है। यानी ये जो लाश मिली वो पहली बार नहीं थी, ये हादसे बहुत बार हो चुके हैं। ये सीरियल किलिंग का मामला है। अब इस किलिंग के पीछे कौन है ये हम जानेंगे आगे। अब सीन शिफ्ट होता है एक और कॉल गर्ल पर, जो घर से बाहर निकल पड़ी, मगर उसने बहुत मजबूर में ये कदम उठाया, ये हमें समझता है। वो बहुत परेशान है, खुद के नसीब को कोस रही है। वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी खूबसूरत थी, पर मेरे नसीब ने मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया। तो कहानी जाती है उसकी पास्ट में। ये कहानी है साक्षी की, यानी अभी वहाँ ठहरी उस कॉल गर्ल की। हम देखते हैं साक्षी का बहुत ही खुशहाल परिवार था। साक्षी का पति यूएसए में रहता था, वो हाल ही में घर आया था। इनकी एक बेटी भी थी, दिया। इनकी बातों से लगता है इन दोनों का इंटरकास्ट लव मैरिज हुआ था। वो बहुत खुश थे। ये तीनों बाहर खाने के लिए जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं और डिनर कर उसका पति अशरफ उसे बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी भी देता है। अब ये पार्टी कर जब घर आ रहे थे, ये दोनों बहुत ही खुश थे, मगर इनकी खुशियों को जल्द ही नज़र लग गई और एक झटके में सब खत्म हो गया। ये डिनर कर रास्ते में आ रहे थे, तभी पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक गोली इसके पति अशरफ को लग गई और वो वहीं मर गया। इसकी सारी खुशियाँ मानो ख़त्म सी हो गई और ये आज यहाँ ठहरी है। साक्षी अपने पति को याद कर रही है, बेबस है, बहुत मायूस है, वो रो रही है। तभी वो याद करती है कि यहाँ आने का फैसला उसने क्यों किया। उसके पति के मरने के बाद घर के हालात बहुत बुरे थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, घर का रेंट भी बाकी था, घर का ओनर उस पर चिल्ला रहा था। तभी बाजू की लड़की प्रिया आती है और कहती है, तुम अब गम से बाहर आओ, आगे क्या करना है ये सोचो, तुम्हारी बेटी दिया का ख्याल रखो। प्रिया दिया को खाना देती है। दूसरे दिन साक्षी अपने पापा के घर वापस जाती है, मगर उसके पापा उसे घर में लेते नहीं, क्योंकि उसने पापा की मर्जी के खिलाफ अशरफ से शादी की थी। हर तरफ से थकी हारी साक्षी घर लौटती है। तभी प्रिया उसे एक सुपरमार्केट में जॉब दिलवाती है। साक्षी को अब राहत मिली थी, मगर एक दिन दिया स्कूल से वापस आती है और पीरामल के गुंडे उसे ले जाते हैं। पीरामल से साक्षी और उसके पति ने ब्याज पर पैसे लिए थे। वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो साक्षी से कहता है, 2 दिन में अगर पैसे ना ला कर दिए तो अपनी बेटी को भूल जाओ। अब साक्षी पूरी तरह हार चुकी थी। वो बहुत रोती है। घर आकर प्रिया को ये सब बताती है। प्रिया कहती है, तुम ये सब पैसे 2 दिन में इकट्ठा कर सकती हो। तुम्हें पता है मैं क्या जॉब करती हूँ? मैं एक कॉल गर्ल हूँ, तुम कहो तो। अब साक्षी के पास कोई और जरिया था ही नहीं। किशोर नाम के ब्रोकर से साक्षी के लिए बात करती है प्रिया और कहानी यहाँ आई। साक्षी यहाँ आज पहली बार ठहरी थी। एक लाल गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और साक्षी उसके साथ जाती है। हम देखते हैं ये गाड़ी उसी सीरियल किलर की थी। साक्षी उसके घर आती है। साक्षी बहुत डरी हुई थी। वो वॉशरूम में जाती है और जो से रोकर अपनी परेशानियां याद करती है, मगर उसे वॉशरूम में एक कटी हुई उंगली दिखती है। उंगली देख साक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता।
वो पुलिस को कॉल करती है मगर रेंज ही नहीं होती। वो किलर बाहर ड्रग्स लेकर बैठता है। वॉशरूम में साक्षी रो रही थी क्योंकि मोबाइल में रेंज ही नहीं थी। ये किलर एक साइको था। वो अकेले ही काल्पनिक औरत के साथ नाचने लगता है। शायद इस औरत की वजह से ही ये किलर बना होगा। वो किलर बाहर अकेला ही ड्रग्स के नशे में नाच रहा था। इधर साक्षी पुलिस को कॉल कर रही थी। सर, वो पुलिस से कहती है, सर शायद मैं किसी किलर के घर फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। मैंने यहाँ एक लड़की की कटी उंगली देखी है। तब पुलिस उसका नंबर लेकर नंबर ट्रेस करता है। पुलिस उसे हौसला देता है। साक्षी बहुत रोती है, कहती है, सर मेरी एक छोटी बेटी है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं। मेरे बिना मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने मेरी बेटी को नहीं छुड़वाया तो वो मेरी बेटी को थाईलैंड में ले जाकर बेच देगा। मेरी बेटी एक गुंडे के पास है। मेरी बेटी को बचा लो सर। इधर पुलिस साक्षी के नंबर की डिटेल निकालते हैं तो साक्षी का पति अशरफ था, जो इसी पुलिस के हाथों यानी अभय के हाथों गलती से मरा था। एक आतंकवादी को मारने के चक्कर में गलती से गोली अशरफ को लग गई थी। पुलिस वाली कहती है, ये साक्षी बेचारे अशरफ की बीवी है सर। अब पुलिस वाला एक लेडी इंस्पेक्टर रेखा को कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन बताता है। अब रेखा आती है उसी ब्रोकर के पास, क्योंकि साक्षी के नंबर से लास्ट कॉल इसी ब्रोकर की थी। ब्रोकर कहता है, सर वो नया कस्टमर था, लड़की भी नई ही थी। अब उस किलर का भी फ़ोन नंबर रेखा लेती है और पुलिस उस किलर का फ़ोन ट्रेस करते हैं। साक्षी फिर से एक बार पुलिस को कॉल करती है। पुलिस कहता है, साक्षी तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना है। तुम्हारे बेटी के लिए तुम उसके सर पर जोर से हमला करो, हो सके तो उस किलर को मार दो। इधर किलर बाहर से वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। वो उस पर हमला करते हैं मगर उसे कुछ भी नहीं होता। साक्षी को कुछ भी कर कर वहाँ से निकलना था मगर किलर ने सारे दरवाजे लॉक किए थे। किलर एक हथौड़ी फेंक साक्षी को मारता है। साक्षी बेहोश होती है। इधर पुलिस भी बहुत परेशान था क्योंकि अशरफ एक निर्दोष था। उसके मरने के बाद उसकी बेटी अनाथ हुई और बीवी यहाँ जाकर पहुँची। इसका दोष पुलिस अभय खुद को देता है और साक्षी को बचाने के लिए ट्राई करता है। इधर दूसरे पुलिस किलर का फ़ोन ट्रैक करते हैं। अब अभय किलर का नंबर ट्रैक कर कर उसका पीछा करता है। किलर बाहर आया था। पुलिस किलर को पकड़ने ही वाला था कि वो भागता है। अभय भी उसके पीछे पीछे भागता है। किलर बहुत ही ताकतवर था। वो अभय को भारी पड़ता है। अभय को मारकर बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। अभय किलर को गोली मारता है और दूसरे पुलिस वालों को हेल्प के लिए बुलाता है। किलर को लेकर अभय हॉस्पिटल में आता है। अभय रेखा को कहता है, उस अशरफ की बीवी को बचाओ। इधर किलर को अभी तक होश नहीं आया था। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी सीमा, वो किलर को जानती थी। किलर को देख वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। पुलिस से कहती है, ये साइको है सर, मेरा क्लासमेट था। अब वो सीमा बताती है किलर की स्टोरी। इस किलर का नाम था दिलीप। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था। स्वाति नाम की लड़की से प्यार करता था। हम देखते हैं स्वाति उसकी वही कल्पना वाली लड़की थी जिसके साथ अकेले में किलर डांस कर रहा था। स्वाति बहुत ही होशियार थी। दिलीप हमेशा स्वाति को फॉलो करता था मगर स्वाति संदीप नाम के लड़के से बहुत बातें करती थी। संदीप और स्वाति दोस्ती के आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन स्वाति और संदीप को पास पास देखकर वो बहुत जलता है और संदीप को उसने बहुत मारा था। स्वाति ने दिलीप को बहुत डांटा। अब अचानक एक दिन स्वाति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया मगर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। वो मर गई। उसे कॉलेज की हॉस्पिटल के मर्चुरी में रखा गया तो मर्चुरी के वॉचमैन की हेल्प से दिलीप ने स्वाति के लाश के साथ गलत काम किया। अब अभय उससे पूछता है, फिर ये बातें सबको कैसे पता चली?
तब स्वाति कहती है, सर मैंने खुद उसे स्वाति की लाश के साथ देखा था। ये बातें मैंने मेरी आंखों से देखी थी। उसने स्वाति के लाश के साथ मर्चुरी में जो किया मैंने सबको बताया। उसे कॉलेज वालों ने पागल ठहराकर मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया और मर्चुरी के वॉचमैन ने भी सुसाइड कर ली। डॉक्टर अभय से कहते हैं, देखो इंस्पेक्टर, ये एक बीमारी है, वो एक साइको है, बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को डेड बॉडी के साथ ही अट्रैक्शन होता है, उन्हें उनका पार्टनर डेड चाहिए होता है। ये बातें सुन अभय कहता है, सर इनका कोई इलाज नहीं होता क्या? सीनियर डॉक्टर कुछ कहते उससे पहले वो लेडीज़ डॉक्टर सीमा कहती है, सर उसे अगर होश आया तो वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि मैंने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने को मजबूर किया। ऐसा उसे लगेगा, वो मुझसे बदला लेगा। डॉक्टर बहुत ही डरी हुई थी। अब अभय यहाँ दूसरे पुलिस को रख खुद साक्षी को ढूंढने जाता है। इधर रेखा मैम आकर साक्षी के बेटी को अपने साथ लेती है। अब सीन आता है किलर के घर पर, जहाँ किलर ने साक्षी को बांध कर रखा था। साक्षी को होश आता है, वो वहाँ से भागती है। इधर किलर को भी होश आता है, वो डॉक्टर सीमा पर हमला कर कर वहाँ से बाहर आता है। अब इधर अभय और किलर घर की ओर निकलते हैं। साक्षी घर से भागी थी, मगर रास्ते में ही उसे किलर दिखता है। वो उससे बचने के लिए एक मेडिकल स्टोर में जाती है। वो किलर वहाँ के ऑनर को मारता है। साक्षी वहाँ से भी भागती है और एक शमशान में छुपती है। किलर साक्षी के पीछे भागता है। यहाँ बहुत ही डरावना मंजर है। ऐसा लगता है मानो वो उसे मार ही देगा, मगर वहाँ आता है अभय। अब अभय और उस किलर के बीच लड़ाई होती है। साक्षी उन दोनों की लड़ाई में किलर को मार देती है। साक्षी बहुत ही डरावने मंजर से आज़ाद हुई थी और तभी उसकी बेटी को लेकर वहाँ रेखा मैम आती है। साक्षी अपनी बेटी को देख खुश हो जाती है। अब कहानी जाती है कुछ महीनों बाद, जहाँ साक्षी एक पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रही है। वो पहले ही ग्रेजुएशन थी और इधर अभय आता है दिया को लेकर। दिया कहती है, हैप्पी बर्थडे मम्मा, यानी आज के दिन ही अशरफ मरा था। साक्षी नर्वस होती है। अभय उसे समझाता है, कहता है अब आगे बढ़ो तुम्हारे बेटे के लिए, और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। सच है दोस्तों, कोई बीता कल भुला कर जी नहीं सकता, मगर गम को संभाल कर जीना सीख जाता है। वैसे ही साक्षी ने गम को अपना कर जीना सीखा था अपने बेटे के लिए, और इसके बीच में उसे मदद करता है अभय।